चलिए, बिहार बेल्टोन डीओ 2024 के 8वें मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो बाकी 7 मॉक टेस्ट को भी देख के जाइएगा। इससे एग्जाम के दौरान आपको ही सहूलियत मिलेगा, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, द स्टाइल इज ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ ईच वर्ड इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर शब्दों के बीच में किसी भी शब्द के बीच में अगर एक लाइन को ड्रॉ किया जाए तो वो किस ऑप्शन के थ्रू किया जाएगा। पहला ऑप्शन है फॉर्मेट, दूसरा है स्ट्रिक थ्रू, तीसरा है डिलीट वर्ड या ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्ट्रिक थ्रू। इसके द्वारा शब्दों के बीच में एक लाइन खींचा जाता है जिसे हम डिलीटेड वर्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज द लाइन बिटवीन टू लाइंस ऑफ टाइप। डैश प्रकार की दो पंक्तियां के बीच की एक रेखा है। लीडिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग या एडिटिंग। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू एड ए हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज। आप अपने हैंड आउट में शीर्ष लेख या फुटर लेख जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन है द टाइटल मास्टर, द स्लाइड मास्टर, द हैंड आउट मास्टर या ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हैंड आउट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंट्री इफेक्ट्स एज वन स्लाइड रिप्लेस अनदर स्लाइड इन ए शो इज कॉल्ड। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड को चेंज करके फिर दूसरा स्लाइड लाया जाता है, कहलाता है एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन या प्रीसेट एनिमेशन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्लाइड ट्रांजिशन, जिसमें एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड में रूपांतरित किया जाता था, चेंज किया जाता, एक स्लाइड को दूसरा स्लाइड को लाया जाता स्लाइड शो के दौरान। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू प्रेजेंटेशंस आर। मतलब हो गया, एमएस पावर पॉइंट में 2 प्रकार की ध्वनि होती है, प्रभाव फाइलें जिन्हें प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है। पहला है .wav फाइल्स एंड .mid फाइल्स। तीसरा है दूसरा है .wav फाइल्स एंड .gif फाइल्स, .wav फाइल्स एंड .jpg फाइल्स, और चौथा है .jpg फाइल्स एंड .gif फाइल्स। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका, बहुत आसान है, ऑप्शन ए, .wav फाइल्स एंड .mid फाइल्स। क्योंकि बाकी ऑप्शंस में देखिए बी और सी में WAV फाइल्स तो ऑडियो है, लेकिन GIF और JPG ऑडियो फाइल्स है ही नहीं, और लास्ट में ना JPG ऑडियो फाइल्स है ना GIF। इसीलिए एक ही ऑप्शन से ए, जो इसमें .wav फाइल्स भी ऑडियो वाले हैं और .mid फाइल्स भी ऑडियो वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस इन एक्सेल। एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, यू कैन सर्च फॉर बोल्ड एंड रिप्लेस विथ इटैलिक्स। आप बोल्ड खोज सकते हैं और इटैलिक में बदल सकते हैं। यू कैन डिसाइड वेदर टू लुक फॉर ए होल वर्ड और नोट। आप निर्णय ले सकते हैं कि समग्रता की तलाश करनी है या शब्द की नहीं। तीसरा है, यू कैन सर्च इन फार्मूला टू। आप फार्मूला भी खोज सकते हैं। एंड डी नंबर है, यू कैन सर्च बाय रोज एंड कॉलम और सीट्स। आप पंक्तियों या स्तंभों या सीटों के आधार पर खोज सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा कि एक्सेल में अगर हमें फाइंड करना होगा या और रिप्लेस करना होगा तो इनमें से कौन सा कथन सही माना जाएगा? तो ऑप्शन डी, यू कैन सर्च बाय रो और कॉलम्स और सीट। आप रो, कॉलम और सीट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following should be used when you want to add a slides to an existing presentation।
जब आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए यदि आप मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं। अगर हम किसी प्रेजेंटेशन फाइल में एक नया स्लाइड जोड़ना चाहें तो इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है फाइल एड ए न्यू स्लाइड, इंसर्ट न्यू स्लाइड, फाइल ओपन या फाइल न्यू। सही जवाब होगा इंसर्ट न्यू स्लाइड, ऑप्शन बी। 8 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्रोवाइड्स ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रित प्रति प्रदान करता है? मुद्रित प्रदान प्रिंटेड कॉपी प्रदान करता है। पहला आउटलाइन, दूसरा स्पीकर नोट्स, तीसरा ऑडियंस हैंडआउट्स या ऑल ऑफ द एबव। प्रेजेंटेशन के प्रिंटेड कॉपी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी ऑडियंस हैंडआउट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है विच फंक्शन कैलकुलेट योर मंथली मोर्टेज पेमेंट। कौन सा फंक्शन आपके मासिक बंधक की गणना करता है? पीएमटी पेमेंट्स, एनपीईआर नंबर ऑफ पीरियड्स, पीडब्ल्यू, पीवी प्रेजेंट वैल्यू या ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पीएमटी, जो एक फाइनेंशियल फंक्शन है जिसका उपयोग हम मासिक बंधन जो मासिक पेमेंट जो होगा, मंथली पेमेंट जो होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। 10वां क्वेश्चन है टू क्रिएट ए फॉर्मूला यू कैन यूज। फॉर्मूला बनाने के लिए आप इसमें से किसका उपयोग कर सकते हैं? वैल्यू बट नॉट सेल रेफरेंस, वैल्यू का लेकिन सेल एड्रेस का नहीं। सेल रेफरेंस बट नॉट वैल्यू, सेल रेफरेंस का यूज करेंगे लेकिन वैल्यू का नहीं। वैल्यू और सेल रेफरेंस ऑल्दो नॉट बोथ एट द सेम टाइम। वैल्यू और सेल रेफरेंस दोनों का यूज कर सकते हैं लेकिन एक समय में से दोनों का नहीं। मतलब या तो हम सेल का यूज करेंगे या उसके वैल्यू का यूज करेंगे, मतलब सेल रेफरेंस का यूज करेंगे या फिर वैल्यू का यूज करेंगे, लेकिन दोनों साथ में नहीं कर सकते। डी करा, वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं और सेल रेफरेंस का भी, वैल्यू एंड सेल रेफरेंस दोनों का भी यूज कर सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी वैल्यू एंड सेल रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाइज सेल्स विथ इन ए वर्कशीट विथ ए सेल नेम। एक्सेल किसी कार्यपत्रक के भीतर विशिष्ट रूप से सेलों की पहचान करता है सेल नाम के साथ, सेल नेम के साथ, सेल नेम, कॉलम नंबर एंड रो लेटर, कॉलम लेटर एंड रो नंबर, सेल लोकेटर कोऑर्डिनेट्स। मतलब एक सेल की पहचान किया जा सकता है सेल के नाम से या कॉलम नंबर और रो के लेटर से या कॉलम लेटर या रो नंबर से या सेल लोकेटर कोऑर्डिनेट से। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कॉलम लेटर एंड रो नंबर लाइक A1, A2, B1, C1 एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 12 है Which input device is used to read information on a credit card? क्रेडिट कार्ड पर जानकारी पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? हमारे विकल्प है ग्राफिक टेबलेट, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, MSR मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर या MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। सही जवाब होगा सी MSR मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर का यूज किया जाता है क्रेडिट कार्ड से जानकारी को प्राप्त करने के लिए। TFT स्टैंड फॉर, TFT का मतलब है थिंक फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांसमीटर या थिंक फिल्म ट्रांसमीटर। क्या होगा सही जवाब? TFT का फुल फॉर्म ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा इसका थिंक फिल्म ट्रांजिस्टर। तो सही जवाब क्या होगा इसका? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी। एक होता थिक THICK, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा शब्दों का, ठीक है ना। इसमें होगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज डैश टेक्नोलॉजी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डैश टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड केमिकल, थर्मल, इंकजेट या ऑल ऑफ द एबव।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से किसका यूज करता है? ऑप्शन है जी ऑल ऑफ द एबव, इलेक्ट्रोस्टिक और केमिकल का भी, थर्मल का भी और इंकजेट का भी, इन सभी का यूज किया जाता है किसके अंदर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, टेक्नोलॉजी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 है द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन, मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को मापा जाता है बाइट में, सेकेंड में, हर्ट्ज में या रिजोल्यूशन में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हर्ट्ज। इन डीएलपी प्रोजेक्टर, डीएलपी स्टैंड फॉर, डीएलपी प्रोजेक्टर में डीएलपी का मतलब होता है डायरेक्ट लाइट प्रोसेसिंग, डायरेक्ट लो प्रोसेसिंग, डिजिटल लो प्रोसेसिंग या डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग? सही जवाब होगा ऑप्शन डी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। डैश इज एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग 8 और मोर डेटा वायर्स, 8 या 8 से अधिक डेटा तार को जोड़ने के लिए एक इंटरफेस है। कौन सा इंटरफेस है जो 8 या 8 से अधिक डेटा तार को जोड़ता है? सीरियल पोर्ट, फायर वायर, पैरेलल पोर्ट या यूएसबी पोर्ट? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पैरेलल पोर्ट, जिसमें आप 8 या 8 से अधिक वायर को जोड़ सकते हैं। Which of the following statement is wrong? निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 18 पहला ऑप्शन है विंडोज एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स की स्वामित्व और बिक्री माइक्रोसॉफ्ट के पास है। फोटोशॉप इज ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय एडोब, फोटोशॉप एडोब का एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है। या डी लिनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लिनक्स मुफ्त और खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? सही नहीं चूज करना, इनमें से कौन सा गलत है वो चूज करना है। इसमें से गलत है बी, क्योंकि लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ना ही बेचा जाता है और ना ही बनाया जाता है। इन एक्सेल द फिल कलर बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार इज यूज्ड फॉर व्हाट? एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल बार पर रंग भरे बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टू इंसर्ट ए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लगाने के लिए, टू एड बॉर्डर, बॉर्डर लगाने के लिए, टू सेलेक्ट ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिगर, आंकड़े के वितरण का चयन करने के लिए, या टू एड शेडिंग और कलर टू ए सेल रेफरेंस, किसी सेल में छायांकन या रंग जोड़ने के लिए? सही आंसर क्या होगा? रंग भरे बटन का उपयोग क्यों किया जाता है एक्सेल के अंदर? तो ऑप्शन डी टू एड शेडिंग और कलर टू ए सेल रेंज, सेल रेंज में कलर देने के लिए, शेडिंग देने के लिए हम लोग रंग भरे बटन का उपयोग करते हैं, जैसे पेंट बकेट भी बोला जाता है, ठीक है, या एमएस पेंट के अंदर, ठीक है, उसी प्रकार का लोगो रहता है जिसका काम शेडिंग करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है ए डैश इज ए ग्रिड विथ लेबल्ड कॉलम एंड रो, डैश लेवल और स्तंभों, डैश लेवल वाले स्तंभ और पंक्तियों वाला एक ग्रिड है, मतलब रो और कॉलम के ग्रिड वाले लेवल को क्या कहा जाता है? डायलॉग बॉक्स, वर्कशीट, वर्कबुक, ऑल ऑफ द एबव? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन रेट ऑफ रिटर्न्स, फ्यूचर वैल्यू एंड लोन पेमेंट अमाउंट्स, मूल्यह्रास रिटर्न की दरें, भविष्य के मूल्य और ऋण भुगतान राशि की गणना के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है एक्सेल के अंदर? ऑप्शंस हैं लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्टैटिकल या फाइनेंशियल? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी फाइनेंशियल। नाम से ये स्पष्ट है। इस प्रकार सब याद रख लीजिएगा एक्सेल में जितने भी फंक्शंस के ग्रुप हैं उनमें से कौन कौन से फार्मूला होते हैं, जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होंगे उनको इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम के लिए जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पक्का 2-3 क्वेश्चन आएगा कि फलाना फार्मूला किससे रिलेटेड या फलाने फार्मूला का काम क्या होता है। ये जरूर आपको क्वेश्चन तो हम करवाई भी करेंगे, लेकिन आप अपने तरफ से भी थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है द डिफॉल्ट हेडर ऑफ वर्कशीट इज, वर्कशीट के लिए डिफॉल्ट हेडर है यूजर नेम, डेट एंड टाइम, सीट टैब नेम, नन। तो इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब होगा ऑप्शन डी नन, क्योंकि इसमें से कोई भी डिफॉल्ट हेडर नहीं होता है वर्कशीट के लिए, वो हमें लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल नॉट इंटर डेटा इन ए सेल, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सेल में डेटा दर्ज नहीं करेगी, मतलब इसमें से कौन सी विधि के द्वारा हम सेल के अंदर डेटा दर्ज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है प्रेसिंग द ESC की, प्रेसिंग द एरो की, प्रेसिंग द टैब की, या प्रेसिंग द इंटर की। सही जवाब क्या होगा, इनमें से किस विधि से हम डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं एक्सेल के अंदर? तो ऑप्शन होगा ए प्रेसिंग द ESC की, ESC की हम प्रेस करके डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है द सेल रेफरेंस फॉर ए सेल रेंज ऑफ G2 to M12 इज, G2 से M12 की सेल रेंज के लिए सेल संदर्भ है, मतलब इसमें से कौन सा विकल्प ये दिखा रहा है कि सेल रेंज G2 से M12 तक जा रहा है? G2 रेशियो M12, G2 डैश M12, G2 कोमा M12, या ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब होगा ऑप्शन ए G2 रेशियो M12। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल रेंज, चयनित सेल रेंज से चार्ट बनाने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा? F5, F1, F11, F12। सही जवाब होगा ऑप्शन सी F11। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द ऑटो कंप्लीट फीचर ऑफ MS एक्सेल, एक्सेल की स्वतः पूर्ण सुविधा क्या है? ऑप्शन है इट ऑटोमेटिकली कंप्लीट वर्ड्स, यह स्वचालित रूप से संक्षिप्त शब्दों को पूरा करता है। इट कंप्लीट द टेक्स्ट इंटायर दैट मैच एंड एग्जिस्टिंग एंट्री इन द सेम कॉलम, यह उन टेक्स्ट प्रविष्टों को पूरा करता है जो उसी कॉलम में मौजूदा प्रविष्ट से मेल खाती है। या ऑप्शन सी है इट कंप्लीट टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक एंट्रीज दैट मैच एंड एग्जिस्टिंग एंट्री इन द सेम कॉलम, यह पाठ और संख्यात्मक प्रविष्टों को पूरा करता है जो कि एक कॉलम में मौजूद प्रविष्ट से मेल खाते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। ऑटोमेटिक जो वर्ड कंप्लीट होता है इनमें से इस तरीके से वर्ड को कंप्लीट करता है। ऑप्शन होगा बी इट कंप्लीट द टेक्स्ट एंट्रीज दैट मैच एंड एग्जिस्टिंग एंट्रीज इन द सेम कॉलम, अगर पहले से कोई नाम लिखे हुए हैं, अगर वो उससे मिलता जुलता नाम आप फिर से लिखिएगा तो ऑटोमेटिक एक्सेल उसको कॉपी कर देगा, मतलब उसको पूरा कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही है? एवरेज इजकल टू एवरेज 4 5 6 7 इजकल टू एवरेज A1 B1 C1 इजकल टू एवरेज A1 से A9 B1 से B9, या ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ऊपर लिखे सभी फॉर्मूला का परिणाम आपको सही आएगा, किसी में भी एरर नहीं आएगा। Which of the following function is return a value of 8, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन 8 का मान लौटाएगा? मतलब इसमें से पूरा 8 आएगा इनपुट में से, ये कौन सा सही है जो 8 देगा? राउंड अप 8.499, 0, राउंड डाउन 8.499, 0, राउंड 8.4990, या ओनली बी एंड सी। तो राउंड करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है, जिसमें सही जवाब होगा डी ओनली बी एंड सी, दोनों के फॉर्मूला लगा के आप इसमें से परिणाम 8 प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट करंट डेट इन ए सेल, किसी सेल में वर्तमान दिनांक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+D, Ctrl+T, Ctrl+ सेमीकोलन, या Ctrl+Shift+ सेमीकोलन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी Ctrl+ सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 30 है द कंपोनेंट्स ऑफ TCP/IP दैट प्रोवाइड्स द इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पैकेट इज, TCP/IP का घटक जो इंटरनेट की एड्रेसिंग स्कीम प्रदान करता है और पैकेटों की वास्तविक डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है TCP/IP नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर। सही जवाब होगा बी IP इंटरनेट प्रोटोकॉल।
31. Which protocol permits user to transfer files from the server to their client computer and vice versa? कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता को सर्वर से अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर फाइलें स्थानांतरित करने की अनुमति देता है और इसके विपरीत क्या होगा? HTTP, SMTP, TCP या FTP? मतलब सर्वर से अदर क्लाइंट कंप्यूटर तक फाइल को ट्रांसफर करने की परमिशन या परमिट इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल देता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 22 है 32 है, डैश इज ए प्रोग्राम दैट यू कैन रन फ्रॉम द डॉस प्रॉम्प्ट, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट in the Windows operating system in order to check the connections between your client and server। डैश एक प्रोग्राम है जो अपने क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन जांच करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस प्रॉम्प्ट से चला सकते हैं। ऑप्शन है पिंग, टेलनेट, ट्रैकट या नन ऑफ द एबव। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पिंग। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ द थ्रेड ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज इन लॉ इट इज, यदि उत्पादों या सेवाओं का खतरा कम है तो यह डिसएडवांटेज टू द सप्लायर, एडवांटेज टू द बायर, एडवांटेज टू द सप्लायर, नन ऑफ द एबव। सही जवाब क्या होगा? यदि उत्पादों या सेवाओं का खतरा कम है तो यह एडवांटेज ऑफ सप्लायर, या क्या होगा? एडवांटेज होगा किसके लिए? सप्लायर के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट डज पोर्ट नंबर 143 रेफर्स टू? पोर्ट संख्या 143 से क्या तात्पर्य है? SMTP, FTP, IMAP, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल या POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोर्ट संख्या 143 से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा IMAP, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर होता है किसका? 143। जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है IMAP का। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट डज TCP/IP स्टैंड फॉर? TCP/IP का मतलब क्या होता है? टेलीफोन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज के लिए 8वां मॉक टेस्ट का क्लास यहीं तक। ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके बेल्ट्रॉन के जितने भी सिलेबस है उससे बेहतर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा सके। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक एक कंसेप्ट है कि जो नहीं कि आपको 100% यही क्वेश्चन आएगा, बट इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसकी 100% गारंटी है। अगले मॉक टेस्ट के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।